क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपसे कहें, मांग, मैं तुझे क्या दूं? और आपके पास मौका हो कि आप धन, शक्ति, लंबी उम्र, कुछ भी मांग सकें। आज हम जानेंगे क्यों किंग सोलोमन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा कहा जाता है और कैसे उसकी एक गलती ने उसके महान राज्य को तोड़ दिया। राजा दाऊद के बाद जब सुलेमान राजा बना, वह अभी युवा था। एक रात गिबोन में परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? 1 राजा 3:5। सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं छोटा बालक हूं, मुझे निकलना और प्रवेश करना नहीं आता, इसलिए अपने दास को समझने वाला मन दे, जिससे मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। 1 राजा 3:7-9। उसने धन नहीं मांगा, उसने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी, उसने लंबी आयु नहीं मांगी, उसने मांगी बुद्धि। यह बात परमेश्वर को अच्छी लगी और परमेश्वर ने कहा, देख, मैं तुझे बुद्धिमान और समझने वाला मन देता हूं, और जो तूने नहीं मांगा वह भी देता हूं, धन और महिमा। 1 राजा 3:12-13। और यहीं से उसकी अद्भुत बुद्धि की कहानी शुरू हुई। एक दिन 2 स्त्रियां उसके सामने आईं। दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं। कोई गवाह नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तब सुलेमान ने कहा, जीवते बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा एक को, आधा दूसरी को दे दो। 1 राजा 3:25। यह सुनते ही असली मां का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, हे स्वामी, बच्चे को जीवित ही उसे दे दो, पर उसे मारना मत। 1 राजा 3:26। तब राजा समझ गया, यही सच्ची मां है। जब इस न्याय का समाचार फैला तो सारे इस्राएल ने देखा कि राजा में परमेश्वर की बुद्धि है। 1 राजा 3:28। सुलेमान की बुद्धि इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर देशों से लोग उसे सुनने आए। उसने हजारों नीति वचन और गीत लिखे। 1 राजा 4:32। उसने परमेश्वर के नाम का महान मंदिर बनवाया। 2 इतिहास 3-5 अध्याय। जब क्वीन ऑफ शेबा उसकी बुद्धि को परखने आई तो उसने कठिन प्रश्न पूछे, पर सुलेमान ने सबका उत्तर दिया और उसने कहा, जो मैंने अपने देश में तेरी बुद्धि के विषय में सुना था वह आधा भी नहीं था। 1 राजा 10:7। धन, वैभव, सम्मान सब उसके पास था, लेकिन इतनी बुद्धि होने के बाद भी सुलेमान एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने बहुत सी विदेशी स्त्रियों से विवाह किए और वे उसके हृदय को अन्य देवताओं की ओर मोड़ने लगी। 1 राजा 11:1-4 लिखा है, जब सुलेमान वृद्ध हुआ तब उसकी पत्नियों ने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति पूर्ण न रहा। 1 राजा 11:4। यहीं से पतन शुरू हुआ। परमेश्वर ने कहा कि उसका राज्य उसके पुत्र के समय में विभाजित हो जाएगा। 1 राजा 11:11। इतनी बुद्धि, इतनी महिमा, इतनी आशीष, फिर भी एक समझौते ने सब कुछ बदल दिया। सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि मांगना महान है, पर अंत तक वफादार रहना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण।